आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। सब लोग खुश है? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नए साल का अंदर कितने कौन सा हफ्ता में आए हम? दूसरा हफ्ता में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीते हुए हफ्ता में परमेश्वर हमसे बात की, हमें किस प्रकार आशीष दे के हमें आगे बढ़ाएगा। आज भी वही देखने चाह रहे हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा महान है, अनिकृत दयाल है, इसलिए आप और मैं जीवित है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए एक वचन हम निकालते हैं और जो है भजन संगीता 65:11। आज का संदेश इस प्रकार है, उत्तम दान। भजन संगीता 65:11। जी। तूने वर्ष को अपनी उदारता का मुकुट पहनाया है और तेरे मार्गों में भरपूरी टपकती है। आमीन। आज के ये संदेश के जो है मेरे टॉपिक है उत्तम दान। हालेलुया। प्रभु के नाम के महिमा हो। यहाँ पर कहता वर्ष को किस प्रकार कर रहे हैं? पीछे पड़िए जरा। भजन संगीता 65:11। जी। अपनी भलाई से भरे हुए भलाई से भरे हुए हैं वर्ष पर तुमने मानो मुखट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाया जाता है। हालेलुया। क्या कहता? उत्तम उत्तम पदार्थ हम पाया जाएंगे। कब? परमेश्वर के वर्ष में, और वो वर्ष से आज ही है। हालेलुया। जब आप ग्रहण कर लेते हैं आज परमेश्वर यीशु मसीह का, आपका जीवन का अंदर उत्तम उत्तम चीजें आप प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। एक और वचन इसी बातों को कहता आगे, थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। हो सकता है आप इस बात को सोच रहे होंगे, अरे भाई उत्तम उत्तम चीज कैसे मिलेगा? अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो इस प्रकार हूँ, मैं उस प्रकार हूँ। इस प्रकार के कई चीजें आपका अंदर जो है लेकर आ रहा होगा बातें। मगर मैं एक बात को आपको कहता हूँ कि देखिए पवित्र बाइबल इस बात कहता है, वर्ष को दोबारा एक और बार पीछे पड़िए जरा। अपने भलाई की, देखिए अपने भलाई से भरी हुई है ना, परमेश्वर के भलाई से भरी हुई वर्ष को उसने नियमित किया है। वही बातों को वहां पर कह रहा। पढ़िए जरा। वर्ष पर तूने मानो मुखट रख दिया है तेरे मार्गों में। देखिए यहाँ पर उसका मार्गों में उत्तम पदार्थ मिलता। इसका मतलब क्या है? उसका मार्ग में चलने वालों के लिए उत्तम पदार्थ मिलता है। आमीन, हालेलुया। वर्ष उसने बनाया, मुकुट भी पहना दिया। आपको ऊपर जो है वो मुकुट देने के लिए तैयार है। यदि आप उसको मार्ग में चलोगे तो उत्तम पदार्थ को प्राप्त करेगा। आमीन। अब हो सकता है अभी कुछ भी न हो, अरे क्या करूं, मगर वायदा वचन क्या कहता है? उत्तम बातों के लिए कहता है। ये अद्भुत बात है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वर्ष को मैं बना रहा हूं, कोई और नहीं। यदि कि सृष्टिकर्ता मालिक कहता है। आमीन। ऐसा वायदा वचन आपके लिए, मेरे लिए, मेरे भाई मेरे बहन। वो कहता उत्तम चीजें, उत्तम पदार्थों को तुम्हें देगा। आपको इस साल का चिंता करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कैसे गुजरा, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है, आपका सोच विचार में कई बातें होंगी, मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग में चलेगा तो तुम उत्तम पदार्थ को पाओगे। आमीन। एक और बार पढ़िए जरा। संगीता 65:11। तेरी भलाई से तू वर्ष को मुकुट पहनाता है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। क्या उत्तम का मतलब जो है पदार्थ प्राप्त करने का मतलब तृप्त होगा। क्या होगा? तृप्त होगा। आज तृप्त नहीं है, संसार के लोगों को तृप्त नहीं है, ना विश्वासी जन भी तृप्त है। क्या है? तृप्त नहीं है। मगर परमेश्वर कहता है मैं तृप्त करूंगा, क्योंकि हम और आप
परमेश्वर का है। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर को विश्वास करते हैं और परमेश्वर में लगन रखते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, इसलिए कहता है मैं तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कई किस्म का आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, ये क्या सच है, ऐसे भी होगा क्या? क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐसे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तेरे सोच तेरे विचार के सामने कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसको योजना बहुत बड़ा है, इसलिए वो वायदा करता है। हो सकता है आप अपने आप को सोचेंगे इस साल में क्या होगा, मेरा नौकरी होगी, वो होगी, ये होगी, शादी होगा, विवाह होगा, फलाना, बहुत कुछ सोचेगा। ये हो सकता है, मगर सबको संभव है। मगर आपको मार्ग में चलना है, जब भी उत्तम पदार्थ मिलेगा और उसमें तुम तृप्त होगा। हालेलुया। बड़ी सवाल उठता है, तो नए नियम का अंदर कोरिन्थियों में भी इसी प्रकार जो है सवाल उठाया, ये कैसा हो सकता है, हमारे पास तो इस प्रकार है, उस प्रकार है, इस प्रकार। पौलुस वहां पर एक बात को कहता है, पहले कोरिन्थी सभा का अंदर इसी प्रकार कलीसिया का अंदर, कोरिन्थी का अंदर जो पौलुस इस बात को कहता है, पौलुस उस सभा का अंदर इस प्रकार कहता है, तुम विश्वास नहीं कर पा रहे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, अभी भी तू सोच रहे मैं कैसे होगा, क्या है, मगर मैं बताना चाहूंगा करके कहता है। पहले कोरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन। पहला कोरिन्थियों 2:9, पर जैसा लिखा है, जिन बातों को जैसा लिखा है, देखिए वहां पर पौलुस इस बात को बिल्कुल जो है साफ सब तरह से कहता है, जैसा लिखा, कहां लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है। और मैंने कहा था जिस मार्ग दिशा में अगर आप चलोगे तो आप उत्तम उत्तम पदार्थ को प्राप्त करोगे, आप तृप्त होगा। यह परमेश्वर कहता है इस वर्ष में, जैसा लिखा है, इन बातों को आंखों ने नहीं देखा, ना कान ने सुना, जो मनुष्य के हृदय का अंदर नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। हालेलुया। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा? आप प्रेमी नहीं है क्या? हालेलुया। अपने प्रेमी को जो है, प्रेम करने वाला को, पहले मैंने कहा मार्ग दिशा में चलना, दूसरा जो है आपको प्रेम करना है उस ईश्वर को, जो आपको जो है अपरंपार आशीष देने वाला परमेश्वर से आप अधिक से अधिक प्रेम करना जरूरी है। मेरे भाई मेरे बहन, इस नए साल का अंदर आप उसका मार्ग दिशा में चलना। मार्ग क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनकर उस प्रकार चलना है। दूसरी बात कहता है तुम प्रेम करो, क्योंकि तुम प्रेमी हैं। आपको जो संदेह हट जाएगी, क्योंकि आपने आंखों से नहीं देखा जो आने वाला आशीष को, आपने कान में नहीं सुना, इस प्रकार तुम आगे बढ़ोगे। अपने हृदय में भी सोचा नहीं जाए, सपन में आया है ना, हृदय में बसे हुए ऐसा ऐसा होगा कल्पना नहीं, उससे भी बढ़कर करेगा। पीछे पड़िए जरा। पहला कोरिन्थियों 2:9, परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा, ये जो आंखें हैं वो नहीं देखा, और कानों ने नहीं सुनी, ये कानों से नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त, जो हमारे मनुष्य के चित्त का मतलब हमारा दिमाग, हमारी जो है अंदर जो है माइंड, उसका अंदर भी आप सोच नहीं सका, वे नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को के लिए तैयार की। आप प्रेमी नहीं है क्या? हेलो, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। हम प्रेमी हैं, मगर हमको जो है सच्चा प्रेम दिखाना है। सच्चा प्रेम हमने परमेश्वर से करना है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है और वो प्रेमी के लिए वो काम कर रहा है, प्रेमी के लिए रखा है। उत्तम पदार्थ कौन है? किसको देने के लिए? अपने प्रेमी के लोगों को देने, जो उसे विश्वास करते हैं, उससे जो है श्रद्धा करते हैं, उसे आराधना करते हैं, उसके नाम की महिमा का गवाही देते हैं, उनके लिए है। मेरे भाई मेरे बहन, तैयार करके रखा हुआ है।
आपको प्राप्त करनी है। हालेलुया। इस नए साल का अंदर आपको प्राप्त करनी है। पहले से तैयार है, प्राप्त करने वाला नहीं है। परमेश्वर ढूंढ रहा है देने के लिए, क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। वचन क्या कहता है? धूल और मिट्टी से, कंगाल से उठाकर राजा को गद्दी में बैठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मगर वो देना चाहता है इस नए साल का अंदर। यदि आप उसको मार्ग में चलकर उससे प्रेम करोगे, जरूर प्राप्त होगा। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र बाइबल को अगर आप जरा गहराई से जाकर अगर देखे जाएं, वो आनंद बातें आपके हृदय के अंदर बच जाएगी। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाने का पहले सृष्टि करता उस मनुष्य के सारे जरूरतमंद को तैयार कर रखा। यह वचन यही बातों को कहता है, तैयार किया हुआ है। परमेश्वर सृष्टि को पहले से तैयार किया, मनुष्य के लिए तैयार करके रखा। उन मनुष्य के क्या क्या जरूरतमंद है। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन का अंदर भी कई बातें तैयार करके रखा हुआ। आपको विश्वास करते हुए इस नए साल में उसको मार्ग दिशा में चल के उससे प्रेम करके प्राप्त करना है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। प्रेम करने वालों के लिए वो तैयार करके रखा। और मनुष्य को बनाने का पहले परमेश्वर सृष्टि को तैयार कर दिया था। वचन पढ़ के देखिए जरा, पहले पुस्तक देखिए, उत्पत्ति पुस्तक उसका 26 और 28 और 31 3 वचन को पढ़िए जरा। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, हाँ, अपनी समानता के अनुसार, अपने समानता में बनाऊंगा, और वे समुद्र की मछलियों, हाँ, और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करे। प्रभुता करे। 1:28। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। उन्हें आशीष दिया। देखिए पहले उन्होंने क्या दिया? सब कुछ बना के उसको ऊपर क्या कर रहा? अधिकार दे रहा। दूसरा क्या कहता है, कैसे आशीष दे रहा है? ये देखिए जरा, नोट कीजिए, 28 पढ़िए जरा। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। नेक्स्ट 1:31। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो उसने बनाया था देखा और देखो वह बहुत अच्छा था। तब संध्या हुई फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। देखिए क्या कहता है, 3 किस्म की बातें वहां पर देख रहे हैं। मनुष्य को बनाने का पहले सारा करके उसको पर अधिकार देने के लिए परमेश्वर आशीष दिया है। आज भी परमेश्वर इस नए साल को बनाने का और आपको बनाने के पहले आपको उत्पन्न करके रखा हुआ। इस साल में ये चीजें आपको प्राप्त करनी है। इसलिए कहता है वर्ष को परमेश्वर खुद स्वयं जो है इस प्रकार मुकुट पहनाकर आशीष दिया है, ताकि जो है हर एक जो है उत्तम पदार्थ आप और मैं प्राप्त करूं। यहाँ पर जो है उत्पत्ति पुस्तक के अंदर हम देखते हैं तो बिल्कुल खुलासा करके बताते हैं कैसे स्वरूप में बनाया है, कैसा अधिकार दिया है, कैसा भस्म करने के लिए कहता है और किसी प्रकार भला है उत्तम है करके परमेश्वर वहां पर कहा है। और वही वचन क्या कहता है? दूसरा उसमें आइए आप, उत्पत्ति पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन में देखिए, वहां पर कैसा उन्होंने जो है उस बड़ी बातों को, उस अनुग्रह, वो दया को और उस आशीष को उन्होंने एदेन का जो है बगीचा से उनको जो है कैसे प्राप्त हुआ और उसके विषय में क्या लिखा? उत्पत्ति 2:17। परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तूने उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। आज्ञा भी दे रखा, यही तो मार्ग है। आज्ञा यही मार्ग है। उसका मार्ग में चलने वालों के लिए उत्तम पदार्थ है। हेलो, एदेन के जो है उस पाटका का अंदर सब कुछ उपलब्ध करके उस आदम और हव्वा को वहां पर रखा था और उनका आज्ञा भी दिया है, अच्छी बुरी। आज भी विश्वासी जन
जानते हैं ये अच्छा है कि ये बुरा है, फिर भी करते हैं, तो देखिए आज्ञाकारी नहीं है। अब अभी ऐसे किया था, परमेश्वर ने कहा अच्छा बुरा दोनों हैं, मगर ऐसा करेगा तो तुमको ऐसे होगा। मगर आज भी विश्वासी जन इतना सत्य को जानने का बावजूद फिर भी हम ऐसा है। मगर एक बात बताना चाहूंगा, नए साल का अंदर आप छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे कार्य करने में छोड़ दीजिए, परमेश्वर की इच्छा का मुताबिक चलने का आप प्रयास करें, प्रयास करें, क्योंकि ये सारी बातें इस प्रकार जो है नखरा काम करेगा तो आप भी साबित होगा। या आशीष और साबित दोनों है इस साल में। अगर उस मार्ग में चलेगा, उसे प्रेम रखेगा, जब ये आप इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और आज्ञाकारी नहीं मानते हैं तो साबित भी हो सकता है। दोनों बातें हैं, दोनों को मैं यहां पर निचोड़ देता हूं, क्योंकि वहां पर हुआ एदेन वाटिका का अंदर परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर उसके बाद आदमी का हाथ में दिया है। ये साल आपका हाथ में है और आपको बुरा भला को भी जानना है। बुरा भला को जानकर आपको जो है उस मार्ग दिशा में चलना है। नकारा आत्मा को आपको दूर करना है, सकारा आत्मा को आपको प्राप्त करके चलना है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहता है, वो पाटका से बाहर आने का वजह क्या है? आज्ञाकारी नहीं, मनमर्जी जीवन बिताया। आज भी विश्वासी जन ध्यान रखें, समझें, चौकसी के साथ जिए। इस साल अगर आप प्राप्त करने चाहते हैं तो उसी प्रकार आप रहें, ताकि परमेश्वर आपका परंपर आशीष दे सके। आपने अभी तक आंखों से नहीं देखा, कान से नहीं सुना, अपने चित्त में नहीं रखा, वो बातें परमेश्वर आपके लिए तैयार किया। हालेलुया! एक बार ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया! इस साल जो है उत्तम चीजें परमेश्वर देना चाहता है, यदि आप आज्ञाकारी बनोगे तो। मेरे भाई मेरे बहन, नए नियम का अंदर प्रवृत्ति के काम पर कुछ बातें लिखी है, आइए हम उसको पढ़ेंगे। प्रवृत्ति का काम 14 अध्याय 17 वचन जी। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो है प्रवृत्ति के काम का अंदर हम देखते हैं, पीछे पढ़िए जरा 14-17 वेद काम 14-17 जी। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, हाँ, किंतु वह भलाई भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और बलवंत रीति देते हुए तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भराया। हालेलुया! मेरे भाई मेरे बहन, ऐसी वायदा वचन है हमारे लिए। हालेलुया! आप क्या आनंदित नहीं होगा क्या? आमीन। मगर आनंदित होने के लिए आपको भी कुछ करना है। वही बातों को जो है नेगेमिया पुस्तक का अंदर देखिए जरा, नेगेमिया का अंदर 8वां अध्याय 10वां वचन क्या कहता है, देखिए। नेगेमिया 8:10वां वचन। तब उसने उनसे कहा, जाओ चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, मीठा मीठा रस पियो, और जिसने कुछ नहीं तैयार किया उसके पास हिस्सा भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारा प्रभु के लिए पवित्र है। शोकित मत हो, क्योंकि यहोवा में आनंदित रहो। हालेलुया! सामर्थ्य है। दुख पीढ़ी परेशानी को देखकर शोकित नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर ने तैयार के रखा है। तुम्हारा आनंद को तुम दूसरों को बांटना, तुम्हारा शांति को दूसरा को बांटना है। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, इसको अच्छी तरह हमको समझना है, वायदा को समझना है, वचन को अच्छी तरह समझना है। क्योंकि जो है ये आनंद को नहीं प्राप्त करने के लिए शैतान ने रुकावट लेकर आ रहा।
वो हमारा आनंद को छुड़ाने का प्रयास है। कैसे? निराश मन को देख के, शोकित को देख के, आतृप्त को देख के वो हमारा आनंद को चुरा रहा है। वो चोर है पहले से। वचन क्या कहता है? वना का अंदर चोर चोरी करने के लिए, काट करने के लिए और नाश करने के लिए आता, मगर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कैसा आया? क्या देने के लिए आया? संपूर्ण जीवन देने के लिए आया, आनंद देने के लिए परमेश्वर आया है। आनंद जीवन को आपको हमें प्राप्त करनी है, शोकित नहीं होना है। मेरे भाई मेरे बहन, कब देखो वो आतृप्त को लेकर आता है, अरे भाई ये नहीं है, 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 ये नहीं है। जो है उसमें आप तृप्त रहे, जो आप प्राप्त करके रखा है उसी में तृप्त रहे, क्योंकि उसी से वो बनाने के लिए महान परमेश्वर है। जब देखो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मत बोलियो कि नया साल में और इसी प्रकार नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये भी मत बोलियो। जिसमें है उसमें बढ़ाने के लिए परमेश्वर महान है और वो बढ़ाएगा, क्योंकि वचन इस बात को कहता है। मगर इसको ना समझने के लिए वो शैतान क्या करता है? तुम्हारा जो है अनज्ञान को भर देता है, वहम को भर देता है, संदेह को लेकर आता है, भाई को लेकर आता है, ताकि तुम अट जाए। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान दें, ध्यान दें, इस नई साल का अंदर वो उत्तम दान देने के लिए तैयार है। तुम्हारा एक और बार जगह देखिए, पढ़िए कि देखिए जरा क्या कहता है जी। उनसे कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, जिसके लिए तैयार नहीं हुआ है, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आप प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वासी जन, बड़ा आशा है इस साल में, मगर वो आशा जो है निराश में नहीं बदलेगा। आशा को उत्पन्न करने वाला महान है, उसका आज्ञाकारी रहकर हमने प्राप्त करनी है। आगे क्या कहता है? रोमियो का अंदर 15 अध्याय 13 वचन क्या कहता है? देखिए, अब ये आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारा आशा बढ़ते जाए। आशा बढ़ते जाए कैसे? पवित्र आत्मा का द्वारा। मगर शैतान क्या करता है? आतृप्त को बताता है, कमी कटी को बताता है, झूठा आश्वासन देता है, निराश मन को लेकर आता है, छोटी छोटी घटिया बड़ी बड़ी बातों को दिखाता है। ए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। विश्वास करो, विश्वास करो, सामर्थ परमेश्वर है, वो तुझे छुड़ाने के लिए वो महान है, तुम्हें चंगा देने के लिए वो महान परमेश्वर है, वो तुम्हारा प्रार्थना सुनने के लिए तत्पर खड़ा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, रोमियो के लिखी हुई पत्रिका अंदर इस प्रकार का, पीछे पड़ी तेरा आशा का दाता है। परमेश्वर कौन है? आशा का, भरोसा का परमेश्वर है। हालेलुया। भरोसा का परमेश्वर, विश्वास के योग्य है, विश्वास योग्य परमेश्वर है वो, ऐसे नहीं अनसुनने वाला, विश्वास के योग्य परमेश्वर है। पढ़िए पढ़िए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती है। आशा बढ़ती कैसे? पवित्र आत्मा का। अगर आप पवित्र आत्मा में भरपूर होकर चलोगे, इस साल में आपका भरपूर आशीष मिलेगा।
आत्मा नहीं है, अतृप्त आएगी, क्योंकि शैतान वहीं से काम करता है। शैतान का काम कहाँ है? जो कमी है उसको दिखाना। अरे उनके पास तो वो है, मेरे पास तो ये नहीं है, उनके पास ये है, मेरे पास तो नहीं है ना। हमेशा यही देखते हैं। कई किस्म का जो है लोगों को वंचित कर रहा है, भरमा रहा है, कहता उसके पास तो है ना, मेरे पास नहीं है। अतृप्त, अतृप्त। मेरे भाई मेरे बहन, जहां है उसमें तृप्त रहे। नहीं है, नहीं है, नहीं, वो सब शैतान लेकर आता है। आप विश्वास को घोषणा करना, नहीं हुआ, ये नहीं, ये नहीं, ये ना मत कहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। और वो गुमराह करता है, शैतान हमेशा गुमराह करने का कोशिश करता, क्योंकि तुम आनंद प्राप्त करो, क्योंकि यहोवा का आनंद तेरा है। हालेलुया, आमीन। वो तो उत्तम पदार्थ देने के लिए तत्पर खड़ा है। उसे गुमराह करता है शैतान। जब पा गया अच्छा है, थोड़ी दिन के बाद जब नहीं पाता तो दुखी में आ गया, जो है निराश हो गया, तो परमेश्वर का जो है विरोध हो जाते हैं। कई लोग इस प्रकार है विश्वासी जन, ध्यान रखें। इजराइल लोग भी जब बड़ी पीढ़ी में था, परेशानी में था, मिस्र देश के अंदर जब दुख पीढ़ी थी, उनको पहले परमेश्वर को खोजा नहीं। कॉलर्स इस प्रकार कहता है, बाइबल कॉलर्स इस प्रकार कहता है, 430 साल तक उन लोग को जब कोड़े पड़े हुए थे, डंडे मारा गया, सताया गया, और बड़ी जबरदस्त उनसे जो है कामकाज करवाया। जब वो दुखी पीढ़ी में आने के बाद जो पुकारने लगा, हे प्रभु कहाँ हो, हम इतना दुखी पीढ़ी में हैं, हम व्याकुल में हो रहे हैं। मगर परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ा, मूसा को वहां पर भेजा है। मूसा को भेजने के बाद वहां से निकल कर लेकर आया, लाल समुद्र को 2 भाग में बांटकर उन्हें पार कराया। उनका मन में कैसे होगा? पढ़िए जरा निर्गमन 13:21, जल्दी से चल। 13:21 जी। और यहोवा उनको दिन में मार, देखिए कैसे चला कर लेके जाता है परमेश्वर। दिन में मार के देखिए क्या कैसे करता है, रात और दिन के कैसे चला कर लेके आता। पढ़िए जरा। और यहोवा उनको दिन में मार दिखाने के लिए मेघ के खंभे और रात को उजाला देने के लिए खंभे में होकर उनका आगे आगे चला करता था, जिससे दिन और रात दोनों में यात्रा कर सके। मेरे भाई मेरे बहन, इस प्रकार परमेश्वर वो मिस्र देश से इजराइल लोग को निकाल कर लेकर आया, तो आनंद हुआ उन लोग, वो आनंदित हुआ, बहुत आनंदित होकर कूद रहा, नाच रहा, गा रहा, सब कुछ किया उन्होंने। उनके अच्छे वो है, क्योंकि वो बहुत कुछ प्राप्त किया है। और उसके बाद थोड़े समय के बाद उनके साथ क्या हुआ वो भी देखिए जरा। निर्गमन 15:22। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया सूर नाम के जंगल में आ गई। 3 दिन तक जंगल में चलता रहा, कहीं पानी नहीं मिला। क्या कह रहा है? वहां पानी नहीं मिला। अभी इतना कुछ जो है लाल समुद्र को पार किया है, इतनी कुछ अद्भुत काम दिखाया मिस्र देश वालों का, मगर 3 दिन पानी नहीं है। तो उन लोग ने क्या कहा है, उस 24 को पढ़ के देखिए, 15-24। सब लोग मूसा के विरुद्ध खुड़खुड़ा कर कहने, मूसा का विरोध खुड़खुड़ाना शुरू कर दिया। हम क्या पिए? तो इसका मतलब क्या? भूल गया जो परमेश्वर ने उनके जीवन का अंदर किया, वो उपकार को भूल गया। वो अच्छी वस्तु, अच्छी कार्य, अच्छा छुटकारा, वो शांति, समाधान और आनंद के देश में प्रवेश कर, वो सब भूल गया। खुटखुटाने लगा, अरे पानी नहीं है यार। वो सारे जो है नाच गाना आनंद सब कुछ खत्म हो गया। क्या कहता? कुटकुटाने लगा। उसके बाद क्या करता है? कुटकुटाने का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर को दोष देना। आज भी बेतेरे जो है विश्वासी जन इस नए साल में सोच लो, समझ लो, कुटकुटाना नहीं है। कोई भी बात होती है आपके जीवन में, कुटकुटाना नहीं है। परमेश्वर जानता है क्या हो रहा क्या नहीं। कुटकुटाना छोड़ दीजिए, ना भूल जाइए आप। मगर शैतान यही गुमराह काम करता है।
वो धोखेबाज है, वो लोगों को विश्वास से हटाने का प्रयास करता है और आज भी वो करते आ रहा है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए आपको इस नए साल का अंदर धोखा नहीं खाना है। गुमराह करने वाला शैतान को दूर से पहचानना, क्योंकि वो हमारा आनंद को छोड़ने के लिए आ रहा है, चोर है वो, हमें गुमराह करके हमें अविश्वास में ले जा रहा है। क्योंकि आशीष ना प्राप्त करें, छुटकारा ना प्राप्त करें, चंगाई को ना प्राप्त करें, अभिषेक को ना प्राप्त करें, तो प्रभु से अलग हटाने के लिए शैतान ये काम करता है। इसलिए शोकित मत होना। एक और वचन देखिए क्या कहता है, यूहन्ना 11:32 देखिए क्या कहता है। 11:32 जी। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके चरणों पर गिर पड़ी। हाँ। और कहने लगी, प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यहाँ क्या कहता है, कंप्लेंट करता है, अगर आप यहाँ पर होता तो ऐसा नहीं होता। आज भी विश्वासी जन यही कंप्लेंट है, अरे प्रभु आप होते तो क्यों ऐसा होता, मैं तो इतना प्रार्थना कर रहा हूं, इतना उपवास भी कर रहा हूं, और भवन में भी जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहा। यहां मार्था मरियम में यही कहा था, अरे प्रभु तू पहला आ जाता तो कितना अच्छा होता, वो बिल्कुल ठीक हो जाता। आज भी कंप्लेंट में बैठी हुई, धीरज नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है लाजर मरने का विषय था और वहां पर परमेश्वर के नाम महिमा होना था, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह वहां पहुंचा नहीं। मगर वो नहीं समझ पाया, क्योंकि जो उसको जो है समझ शक्ति को शैतान ने चुरा लिया। फिर आप विश्वास से बोलते हैं, अरे प्रभु आप आया हो तो क्यों अभी भी नहीं जगा सकता क्या? उन्हें ये नहीं पता पीछे क्या होने वाला, उसी वक्त को बोल रहा। मगर परमेश्वर दुखी नहीं हुआ है, नहीं है। परमेश्वर वहां पर कब्रिस्तान में किया, अपने मित्र के लिए आंसू भी पाया, ये भी सत्य है। मगर वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा होना था, इसीलिए जो है मरे हुए लाश 4 दिन जो है वहां पड़ी हुई लाश को जीवन देना था, इसलिए वहां पर जो है उन्होंने धीरज रखा और वहां पर पहुंचा। मगर मरियम और मार्था अच्छा था, परमेश्वर से प्रेमी था, सब कुछ था, फिर भी जो है उनको जो है कंप्लेंट करने लगा, उन्हें दोषी ठहराया। अरे प्रभु तो आया हो तो, मगर आगे क्या हुआ? 4 दिन जो पड़े हुए लाश को परमेश्वर ने उसको हिलाया, लाजर मृत्यु से जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। तब मृत्यु से जिंदा करने वाला परमेश्वर कैसे सामर्थ्य है आप देखिए। फिर वो भी 4 दिन लाश पड़ी हुई है वो कब्र में, उस कब्र से जो है परमेश्वर यीशु मसीह उसको जो है जीवन देकर उसे जिलाया। मगर जो है उसके बहन दोनों ने उससे जो है क्या कहा, उन्हें दोष ठहराया। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल का अंदर दोषी ठहराने का कोशिश मत करना। याकूब की पुस्तक निकालिए, जल्दी से हम चलते हैं। पहला अध्याय 2-3 को पढ़ लीजिए जरा। याकूब पहले का 2 और 3। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का भिन्न परीक्षा में पड़े रहते हो तो इसे बड़े तो आनंद समझो, ये जानते हुए तुम्हारा विश्वास के फरके जाने से धीरज उत्पन्न होती है। हेलो, इसलिए आपको धीरज रखना इस नए साल में बहुत जरूरी है। एकदम वचन मिल गया हो जाएगा ऐसा नहीं होता। पहले जो है उसका मार्ग में चलना, प्रेम जिताना है, आज्ञाकारी बनना है, कुटकुटाना नहीं है और धीरज रखना है। यिर्मयाह की पुस्तक में उसमें क्या कहता है देखिए जरा, यिर्मयाह 31:14। भरपूर करूंगा और मेरे प्रजा मेरी उदारता से तृप्त हो जाएगी। यहोवा का ये वाणी है, कोट कह रहा है यहोवा की ये वाणी। आज तृप्त में नहीं रहेगा, तृप्त रहोगे, क्योंकि वचन में यही कह दिया था। भजन संहिता 65:11 पढ़ लीजिए। भजन संहिता 65:11
तूने वर्ष को अपनी उदारता का मुखर पहनाया लहराया है और तेरे मार्गों में भरपूरी है, टपकती है। हालेलुया। इसलिए आनंद हो जाइए। इस नए साल का अंदर परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बड़ा कार्य करेगा। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदास्मनी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, वायदा वचन के लिए। प्रभु जी, आप जिस प्रकार इस साल को आशीषित करके हमें देगा, तो हम किस प्रकार उसे प्राप्त करें, इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा, तेरी अनुग्रह दया अपने प्रजा के ऊपर रहने पाए, क्योंकि प्रभु आप ही हमारा राजा है, हम आपका प्रजा है। हम आनंदित होकर आगे बढ़ने के लिए साल में मदद और सहायता देते। प्रार्थना को सुनो। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।